अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं बायोस्टैटिस्टिक का कोर्स जो 6 सेमेस्टर का है कि बायोस्टैटिस्टिक के जितने भी लेक्चर हैं इंशाल्लाह वो हम वन बाय वन जो है वो हम अपलोड करेंगे। इसी तरह की स्लाइड से जो है ना उसको क्या करेंगे, स्लाइड फिर उसका वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाएं। अच्छा, तो शुरू करते हैं बायोस्टैटिस्टिक का। पहले हम पहली यूनिट में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक। इसके बाद जो बेसिक्स ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स है वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, और इसके बाद जो है ना फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे जो बायोस्टैटिस्टिक की मेन एप्लीकेशंस है वो। तो सबसे पहले व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक। तो बायोस्टैटिस्टिक मेनली जो उसकी डिफिनेशन करती है तो एनी न्यूमेरिकल फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन और पेशेंट्स या ह्यूमन के साथ, क्योंकि बायो है, स्टैटिस्टिक ऑलरेडी हम कहते हैं कि उसमें जो है ना हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स को जाहिर करते हैं, लेकिन जब बायो का लफ्ज आता है तो मीन दैट्स रिलेटेड टू लाइफ, और लाइफ जो है ना वो ह्यूमन होती है, ह्यूमन के साथ रिलेटेड होती है। तो इस वजह से जो है ना हम न्यूमेरिकल फैक्ट्स ह्यूमन में, ह्यूमन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होती है उसको हम बायोस्टैटिस्टिक में वो स्टडी करती है। अब बायोस्टैटिस्टिक का जो प्रोसेस है या जो बायोस्टैटिस्टिक का कोर्स है, ये कोर्स किन किन प्रोसेस से गुजर के जो है ना हम तक या जो इन स्टडी होते हैं वहां तक पहुंचते हैं। तो इसके लिए जो है ना 5 स्टेप्स है। इन 5 स्टेप्स से आप बायोस्टैटिस्टिक में कोई भी अगर कोई रिसर्च वगैरह करती हो, उनमें अगर कोई न्यूमेरिकल फैक्ट्स वगैरह है तो उनको जो है ना आपने इन 5 स्टेप्स से जो है ना पास करना है। पहला वाला स्टेप जो है वो है कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। पहला जो है ना आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करवाएंगे। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में क्या है, उसमें जो है ना आप इंफॉर्मेशन को किस तरह कलेक्ट करवाएंगे, तो उसके लिए जो है ना आप ऑब्जर्व करेंगे, सर्वे करवाएंगे या रिसर्च करवाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन जो हमारी 6 सेंस है उसे जो है ना हम ऑब्जर्वेशन करवाते हैं, साथ में जो है ना हम सर्वे करवाते हैं। तो सर्वे और एक्सपेरिमेंट में आप एक फर्क थोड़ा सा जान लें कि सर्वे अलग चीज़ है, एक्सपेरिमेंट अलग चीज़ है। एक्सपेरिमेंट जो सर्वे होते हैं ना बाद में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिस्क्रिप्टिव और व्हाट इज द एनालिटिकल। तो ये जो है ना ये सर्वे हम इधर करते हैं। सर्वे का मतलब ये है कि इसमें जो है ना कोई इंटरवेंशन वगैरह नहीं चाहिए होती है, इंटरवेंशन वगैरह नहीं चाहिए होते। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, एक्सपेरिमेंट में आपने इंटरवेंशन लाजमी करनी है। मतलब सर्वे में जो है ना आप सिंपली जो है ना किसी चीज को ऑब्जर्व करवाते हो, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जो है ना आप ऑब्जर्व करवाते हो, लेकिन ऑब्जर्व के साथ उनकी रिएक्शंस वगैरह, उनकी जो है ना टेस्टिंग वगैरह सब कुछ होते हैं। तो उनके लिए जो है ना आपने फिर प्रिकॉशियस मेजर्स या इंटरवेंशन लाजमी करवानी है। तो इसमें जो है ना हम रिसर्च, ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन हम ऑब्जर्वेशन, सर्वे और रिसर्च से इकट्ठा करेंगे। फिर इसके बाद जब आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो दूसरा स्टेप आप उस इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज करोगे या सीक्वेंस आप उसको देंगे। तीसरा स्टेप फिर आप उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के बाद उसको समराइज करेंगे, उसको इकट्ठा करेंगे, उसकी खुलासा आप निकालने की कोशिश करेंगे। और चौथा स्टेप फिर आप इसके एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब है कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की, तो ये इंफॉर्मेशन आपने जो है सिर्फ ऑब्जर्व या सर्वे के थ्रू आपने इकट्ठी की। अब जो है ना आपने इसको टेस्ट करवाना है, लैब में आपने इसको लेके जाना है, और फिर मल्टीपल टेस्ट के थ्रू आपने जो है ना इन एनालिसिस को, ये जो इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी की है इनको आपने एनालाइज करनी है। फिर इसके बाद जो है ना आप इंटरप्रिटेशन या अंदाजा लगाएंगे, या इस चीज को जो है ना आप एक्सप्लेन कराएंगे, मैंने ये टेस्ट करवा दिया, टेस्ट के बाद आपके पास जो रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट आप फिर एक्सप्लेन करवाएंगे। तो ये है बेसिक टिप्स जो हम जो है ना बायोस्टैटिस्टिक की सारी जितनी भी वो हम पढ़ते हैं, स्लाइड्स पढ़ते हैं, तो उनमें ये स्टेप हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, इस यूनिट में जो है बेसिकली यही है कि हम जो है बायोस्टैटिस्टिक पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक की डिफिनेशन है, फिर पॉपुलेशन है, डेटा और वेरिएबल के बारे में हम जानते हैं। ओके, ये बेसिक्स है और द बायोस्टैटिस्टिक। अब पहला वाला हम बायोस्टैटिस्टिक की डिफिनेशन हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में जो मुख्तलिफ वो डिफिनेशन आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कौन सा साइंस है या कौन सा नॉलेज है जिसको हम पढ़ते हैं, बायोस्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक ये पॉलिटिकल साइंस है। क्या है पॉलिटिकल साइंस? इस वजह से क्योंकि जो पॉलिटिक्स की जितनी भी काम होती थी पहले वो, तो इनमें ज्यादातर रुझान स्टैटिस्टिक था, चाहे वो वोटिंग की गिनती थी या वो इकोनॉमिक सिस्टम था, इकोनॉमिक सिस्टम के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, या आपकी जो है ना इस तरह और भी जितने रिफॉर्म्स होती थी या बाहर मुल्कों से मुआहदे होती है, तो ये सब के सब में जो है ना आपकी किस चीज में की जरूरत होती है, आपकी स्टैटिस्टिक्स की। ये आप जो है ना कैंपेन चलाते हो, इलेक्शन कैंपेन, उसमें कितना खर्च आएगा वगैरह, तो इस वजह से जो है ना हम स्टैटिस्टिक्स को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं इसमें हम एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स की बात करते हैं। मतलब हम इसमें जो है ना फैक्ट्स को एकमरेटली स्टडी करते हैं। पेशेंट अटेंडिंग क्लिनिक, तो इसमें जो है ना हम इकट्ठे पेशेंट, जितनी सारी पेशेंट ने किए, इसमें ये वाली बात याद रखी कि इसमें जो है ना हम इंडिविजुअलिटी को स्टडी नहीं करते हैं।
इसमें हम इंडिविजुअलिटी को स्टडी नहीं करते, इसमें हम स्टडी करते हैं क्या, ग्रुप को हम स्टडी करते हैं। अब ग्रुप को हम किस लिए स्टडी करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैनी डिफरेंसेस होती है, तो हम उस डिफरेंसेस को इकट्ठा करके हम एक एवरेज इसका निकालते हैं और उससे एवरेज की बेस पे जो है ना फिर हम उसकी स्टेटिस्टिक्स मालूम करते हैं। सो इससे जो है ना इट्स नॉट studying about the individuality but studying about the group or aggregate effects। ओके फिर इसके बाद जो है ना करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा, तो डेटा जो डेटा आपने एक्युमुलेट किया, इकट्ठा किया, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो मीन है या एसडी स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो एक स्टार भी फिर क्या है स्टैंडर्ड डिविएशंस, तो ये सारे फिर इसकी करेक्टरिस्टिक्स से बाद में हम ये एक वन बाय वन जो है डिटेल से वो एक्सप्लेन करवाएंगे। अच्छा फिर बायोस्टैटिस्टिक्स के अप्लाइड मैथमेटिक्स डीलिंग विद कलेक्टिंग क्लासिफाइंग एनालाइजिंग समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा, तो ये वाली जो हमने इधर ये स्टेप्स बताई है, सारी की सारी स्टेप्स इधर बताई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है ना ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। अप्लाइड मैथमेटिक्स ये है कि आपको जो है ना फील्ड में आप अप्लाई करवाते हो, ओनली थ्योरी नहीं है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स है जो डील करते हैं कलेक्टिंग क्लासिफाइंग, तो सबसे पहले इसमें जो है ना आपका क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन के बाद जो है ना आपका जो क्वेश्चन अराइज हो गया तो उसके बारे में फिर आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करवाओगे, इसके बाद इंफॉर्मेशन को आप क्लासिफाई करवाओगे, फिर उसके टेस्टिंग वगैरह एनालाइज करवाओगे, फिर इंफॉर्मेशन को समराइजिंग और फिर जो है ना उसका इंटरप्रिटेशन या एक्सप्लेनेशन आप उसकी करवाएंगे। तो ये है स्टेप्स विद इन द बायोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा अब बायोस्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, तो पहला वाला लिमिटेशन ये है कि जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स लॉज आर हेल्ड टू बी ट्रू ऑन द एवरेज, ये इंडिविजुअलिटी पे फोकस नहीं करता, नहीं ये रियल वैल्यू पे फोकस करता है। ये जो है ना ये आपको एवरेज मालूम करता है। फॉर एग्जांपल इधर जो है ना ये 4 बंदे हैं, ये 4 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो इन 4 बंदों की ऐसा नहीं करता कि इस बंदे में जो है ना ये बैड है, ये अच्छा है, ये थोड़ा सा बैड है और ये जो है ना थोड़ा सा अच्छा है, तो अब ये जो है ना इसका एवरेज आपको बताएगा, ये नहीं बताएगा कि सारी बेड है या सारी ठीक है, क्योंकि फिर ये इस पे अप्लाई नहीं होता। तो ये जो है ना आपको इसका क्या बताएगा, एवरेज बताएगा, न कि 1 बाय 1 नंबर जो है ना आपको रियल वैल्यू आपको नहीं बताता। तो ये इसके लिमिटेशंस है। कैन एनालाइज ओनली द कलेक्टिव मैटर्स एंड नॉट इंडिविजुअल, तो जैसे कि हमने ऊपर एक्सप्लेन किया, रिजल्ट्स आर असर्टेन बाय सैंपल सो अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग एरर। तो इसमें ये एक बात बहुत ज्यादा अहम है कि इसमें सैम्पलिंग एरर्स आ सकते हैं। सैम्पलिंग एरर किस तरह, फॉर एग्जांपल इस बंदे का आपने जो है ना वेट मालूम किया, इसका वेट मालूम किया, इसका वेट मालूम किया, तो अब इसका या ये बल पॉइंट है और ये भी बल पॉइंट है, इस बल पॉइंट का आपने वेट मालूम किया, फिर इस बल पॉइंट का, दोनों बल पॉइंट है, लेकिन इस सैंपल का वेट जो है ना इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि ये जो है ना ये एक सैंपल है, ये दूसरा सैंपल है, दोनों सैंपल की हमने वेट मालूम की, तो एक सैंपल का वेट दूसरी से क्या होगा, अलग, या थोड़ी सी उसमें जो है ना एरर्स आएगी, इसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर्स, और फिर हम इसकी एवरेज निकालते हैं। तो इसमें लिमिटेशन ये है कि इसमें सैम्पलिंग एरर हो सकती है, एक सैंपल दूसरी से जो है ना वो क्या होती है, अलग हो सकते हैं। ओके तो ये था बायोस्टैटिस्टिक्स की डिफिनीशन, इसकी लिमिटेशंस, इसके एडवांटेजेस। अब हम आते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के में ये पॉपुलेशन वगैरह इसकी डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, जैसा कि हमने जो है ना अपनी उसमें बताया, अपने ऑब्जेक्टिव में हमने बताया। तो हम अब आते हैं जो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसको हम एक्सप्लेन करवाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में हम पॉपुलेशन को डिस्कस करवाते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक को हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक फोकस ऑन पॉपुलेशन, इसका फोकस होता है पॉपुलेशन, और ग्रुप इसका फोकस होता है न कि इंडिविजुअलिटी। तो हम पॉपुलेशन के टाइप को पढ़ेंगे कि आप स्टैटिस्टिक में किस तरह की पॉपुलेशन हम पढ़ते हैं। तो पहला वाला पॉपुलेशन जो स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं वो टारगेट पॉपुलेशन है। कौन सा पॉपुलेशन है, टारगेट पॉपुलेशन है। अब टारगेट पॉपुलेशन को हम रेफरेंस पॉपुलेशन, यूनिवर्स पॉपुलेशन या सोर्स पॉपुलेशन भी कहते हैं। क्योंकि ये जो पॉपुलेशन है ना, ये पॉपुलेशन आपको जनरलाइज्ड जो ओवरऑल पॉपुलेशन होती है आपकी स्टडी के लिए, आपकी स्टडी के लिए जो ओवरऑल पॉपुलेशन होते हैं तो वो ये आपको जो है ना वो शो करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है ना आप केपीके में आप पढ़ते हो अबाउट द नर्सिंग स्टूडेंट्स, तो नर्सिंग स्टूडेंट्स के बारे में आप पढ़ते हो। फॉर एग्जांपल आप नर्सिंग स्टूडेंट्स की क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में आप रिसर्च करवाते हो, क्लिनिकल प्रैक्टिस के बारे में। तो अब आपने कहा कि द नर्सिंग स्टूडेंट्स विद इन द केपीके, तो केपीके में जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप रिसर्च करवाते हो। तो अब जो केपीके का सारी नर्सिंग कम्युनिटी है ये आपका क्या बन गया, टारगेट पॉपुलेशन या जनरलाइज्ड पॉपुलेशन। लेकिन स्टडी पॉपुलेशन आपका कौन होगा, आप तो इन सारे केपीके की जितनी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनसे जो तो आप डेटा जो है ना वो इकट्ठा नहीं कर सकते, हर एक के पास तो आप नहीं जा सकते। लेकिन इसमें जो है ना कुछ चंद मखसूस कॉलेजेस के हाँ आप जाएंगे, उधर की स्टूडेंट से आप जो है ना डेटा इकट्ठा करवाएंगे। तो जहाँ पे आपने एक्चुअली डेटा एक्युमुलेट किया
तो वो आपका फिर क्या बन गया, स्टडी पॉपुलेशन बन गया। फॉर एग्जांपल आपने जो है ना KMU स्टूडेंट्स की वो स्टडी KMU स्टूडेंट्स की आपने वो डेटा इकट्ठा किया। तो डेटा जब आपने KMU की इकट्ठा किया तो KMU आपका क्या बन गया, KMU आपका स्टडी पॉपुलेशन बन गया, स्टडी पॉपुलेशन। अब फिर स्टडी पॉपुलेशन में आपका क्या आता है, इन स्टडी पॉपुलेशन को हम सैंपल पॉपुलेशन भी, आप सैंपल इन जो स्टडी पॉपुलेशन होते हैं ना, इनसे आप सैंपल लेते हैं। सैंपल वही होता है जो जिस बंदे पे आप जो है ना उस जो डेटा आप जिस बंदे से लेते हो ना, तो वो आपका सैंपल बन जाता है। तो स्टडी पॉपुलेशन से ही आप क्या करते हो, सैंपल लेते हो। ओके, फिर इसके बाद जो है ना आते हैं तो सैम्पलिंग एरर और रैंडम एरर वगैरह वो इसी ही में आते हैं, जो स्टडी पॉपुलेशन होते हैं इसी में ही आते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आपका एक्सटर्नल पॉपुलेशन। अब एक्सटर्नल पॉपुलेशन क्या है, तो एक्सटर्नल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है इमिग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंग्लैंड एंड एक्सट्रापोलेटिंग द रिजल्ट टू पाकिस्तान। या आप ऐसा कह सकते हो कि KPK की जो नर्सिंग स्टूडेंट्स है वो बाहर गई है, कराची वगैरह गए हैं, तो उधर जो KPK की बाहर स्टूडेंट्स है वो क्या है, वो आपके लिए बन गई एक्सटर्नल पॉपुलेशन जो बाहर पलटे हैं। लेकिन उसके असरात क्या होते हैं, वो इधर ही आते हैं KPK में। तो इमिग्रेंट पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन इंग्लैंड एंड एक्सट्रापोलेटिंग द रिजल्ट्स टू पाकिस्तान, और उसकी रिजल्ट्स कहाँ आते हैं, उसके रिजल्ट पाकिस्तान आते हैं। तो वो आपके लिए क्या है, एक्सटर्नल पॉपुलेशन। ये है एग्जांपल KMC स्टूडेंट्स फॉर एडिक्शन। KMC की जो स्टूडेंट्स है तो वो एडिक्शन के लिए, तो KMC का जो अलग एक्सटर्नल जो स्टूडेंट्स है तो वो क्या है आपके लिए एक्सटर्नल पॉपुलेशन। लेकिन जब आप KMC की स्टूडेंट्स की खास स्टूडेंट जो उधर एनरोल है उनके बारे में आप पढ़ते हो तो फिर आपके लिए वो क्या बनते हैं, स्टडी पॉपुलेशन। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था, इससे जो है ना आपको अखज़ कर सकते हो। अच्छा, फिर पॉपुलेशन में हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन में हम इंक्लूडिंग और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये हम मालूम करते हैं कि आपने पॉपुलेशन में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किस तरह जो है ना डिटरमिन करवाना है। तो इसका मतलब ये है कि अभी जब आप स्टडी करते हो तो आप अपनी स्टडी को, अपनी जो आपका आउटकम है या पॉइंट है उस पर आप किस तरह जो है ना उसको फोकस करवाएंगे। ओके, तो स्टडी का जो पॉपुलेशन है जनरल पॉपुलेशन, तो पहली जनरल पॉपुलेशन होती है जो आपका आम पॉपुलेशन होता है। अब जनरल पॉपुलेशन पे आप इंक्लूजन किस तरह अप्लाई करवाते हो, तो जनरल पॉपुलेशन पे आप इंक्लूजन क्राइटेरिया इस तरह, फॉर एग्जांपल ये एक पॉपुलेशन है, ये जो ऊपर हमने नर्सिंग स्टूडेंट्स पढ़ी KPK में, तो ये इन सारों की क्या है, ये उन सारों का पॉपुलेशन है, ये जनरल पॉपुलेशन है। अब जब आप पढ़ते हो कि ये जो KPK के स्टूडेंट्स है इसमें जो है ना मुझे चाहिए कौन से स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स होते हो अबाउ 30 ईयर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मुझे नहीं चाहिए। तो अबाउ 30 ईयर्स के ये वाला जो पोर्शन है ये आपने क्या निकाल दिया इससे। तो ये क्या है, इंक्लूजन। इंक्लूजन क्या है, इंक्लूजन को आपने शामिल किया लेस देन 60 ईयर और लेस देन 30 ईयर के जो स्टूडेंट्स है वो आपने इंक्लूड की, तो ये स्टूडेंट लेस देन 30 ईयर है। तो ये वाला जो पॉपुलेशन आपका बन गया, ये कौन सा पॉपुलेशन बन गया, ये इंक्लूडेड पॉपुलेशन बन गया। आपका क्या बन गया, इंक्लूडेड पॉपुलेशन। आपने जो है ना इस पे अप्लाई किया इंक्लूजन क्राइटेरिया, आपने इस पे अप्लाई किया। अच्छा, तो ये हो गया आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया। अब इंक्लूजन क्राइटेरिया के बाद, इंक्लूडेड पॉपुलेशन के बाद आप जब स्टडी पॉपुलेशन की तरफ आते हो, तो स्टडी पॉपुलेशन की तरफ जब आप आते हो तो आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अप्लाई करते हो। अब एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए वो आपने निकालनी है इस पॉपुलेशन से। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है ना इन्हीं स्टूडेंट्स में जो लेस देन 30 ईयर है इनमें जो है ना आपको डायबिटिक पेशेंट नहीं चाहिए, वो आपकी स्टडी की नहीं है, वो आपकी स्टडी के लाजमी नहीं है। तो आप जो है ना एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अप्लाई करो, डायबिटिक पेशेंट को इससे निकालो। तो जब फॉर एग्जांपल इधर जो है ना डायबिटिक पेशेंट है, इधर डायबिटिक पेशेंट है, तो ये डायबिटिक पेशेंट का जो वो था वो एरिया था या उसका जो पॉपुलेशन तो वो आपने निकाल दिया। तो दरमियान में ये जो पॉपुलेशन रह गया, ये वाला जो पॉपुलेशन, तो ये आपका फिर बन गया क्या, स्टडी पॉपुलेशन बन गया। लेकिन ये तीनों, ये वाली जो पॉपुलेशन थी ना, ये आपका इंक्लूजन या इंक्लूडेड पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन आपका इंक्लूडेड पॉपुलेशन था। इसके अंदर ये डायबिटिक के जब आपने निकालने तो आपका स्टडी पॉपुलेशन ये बन गया। अब इन स्टडी पॉपुलेशन से आपने सैंपल लेने, क्योंकि स्टडी पॉपुलेशन को आपने क्या करना है, स्टडी करवाना है। ओके, तो ये था पॉपुलेशन के टाइप्स। अच्छा, अब हम आते हैं कि पॉपुलेशन को आप जब मेजर करवाते हो तो पैरामीटर क्या है उसमें। पैरामीटर एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट समराइज्ड बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पर पॉपुलेशन अननोन। तो इसको जो है ना पैरामीटर हम किस चीज को कहते हैं, पैरामीटर हम सिंपली कहते हैं कि जिसमें जो है ना आप एंटायर पॉपुलेशन की कैरेक्टर स्टडी करते हो। क्या करवाते हो, पॉपुलेशन, या इसमें जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटायर पॉपुलेशन है, जिसमें जो है ना आप करते हो आप एंटायर
पॉपुलेशन। तो इसमें जो है ना आप एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करवाते हो, लेकिन ये वाला जो स्टेटिस्टिक्स है तो स्टेटिस्टिक में आप सैंपल को स्टडी करवाते हो। तो ये पैरामीटर जो है ये हम अप्लाई करते हैं टोटल पॉपुलेशन को, किस चीज को, टोटल पॉपुलेशन को। लेकिन ये जो स्टेटिस्टिक्स है ये हम सैंपल को अप्लाई करते हैं, सैंपल को। अभी आप जान लेंगे ऐसा करें, स्टेटिस्टिक्स मेजरमेंट समराइज बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक पर पॉपुलेशन। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, एनालिटिकल स्टैटिस्टिक बाद में आएगा। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक जो हम ऑब्जर्व या सर्वे करवाते हैं उसको हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजरमेंट करना, ये क्या है, ये जो सारी पॉपुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। अब इसको जो है ना हम अननोन ये हम कंसीडर करते हैं पैरामीटर। क्यों इसको हम अननोन कंसीडर करते हैं? क्योंकि इसमें हम लेते हैं एवरेज। अब मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का जो केपी के स्टूडेंट्स है टोटल, तो ये हम क्या करते हैं, हम सारी स्टूडेंट्स को तो मालूम नहीं करते, लेकिन चंद स्टूडेंट्स इसमें जो है ना हम स्टडी करते हैं और उनका इतलाक हम सारों पे करते हैं, तो हम एक एवरेज फिर लेते हैं। तो इस वजह से हमें एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं होता। तो इसी वजह से जो पैरामीटर होता है ना, जो पैरामीटर हमने सारी केपी के स्टूडेंट्स की बनाया, तो ये पैरामीटर क्या होता है, ये अननोन होता है या एवरेज हम लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं होता। तो एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, तो अब आप अगर पाकिस्तान की एवरेज इनकम हाउस होल्ड जितने भी लाइफ है उसकी आप एवरेज इनकम मालूम करवाते हो, तो आप तो ऐसा नहीं करते कि एक एक घर के जाके जो है ना हर एक से आप पूछिए कि आपका इनकम कितना है, आपका इनकम क्या है, कितना है, लेकिन हम चंद लोगों के आप पूछते हैं, गरीबों की पूछते, फिर मालदारों की पूछते, फिर उनके एवरेज आप निकालते हो। इस तरह के एचबी लेवल ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान लोगों के एचबी लेवल, तो ऐसा तो नहीं करते कि हर एक के एचबी लेवल आप चेक करवाते हो, लेकिन जो पेशेंट हॉस्पिटल आई हुई होती है, जो क्लिनिक्स में होते हैं, उसका डेटा आप एक्यूमुलेट करके आप उसकी एचबी लेवल सारों पे जो है ना एक एवरेज अप्लाई करते हो। तो इसमें पैरामीटर क्या होता है, ये अननोन होता है, ये एवरेज होता है। स्टैटिस्टिक्स इज द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स सेट ऑफ मेजरमेंट समराइज्ड बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पर सैंपल। ये स्टैटिस्टिक्स से है, ये क्या है, ये अब हम सैंपल को, इस पे जो है ना आपने सारी पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा किया, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, हम करेक्टर डिफाइन करते हैं एक सैंपल के। जो हमारा स्टडी होता है, जो स्टडी पॉपुलेशन होता है, इसमें जो है ना हम वो पढ़ते हैं। ओके, तो जो स्टडी पॉपुलेशन होता है, जो सैंपल हम जिस खास बंदे से हम सैंपल लेते हैं, तो उसका जब हम अप्लाई करते हैं तो उसके लिए फिर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। मतलब स्टैटिस्टिक के थ्रू जो है ना फिर उस सैंपल को आप एक्यूमुलेट करवाते हो, उस सैंपल से जो है ना आप डेटा इकट्ठा करते हो। तो एस्टिमेटेड बाय सैंपल, ये स्टैटिस्टिक जो है ना ये एस्टिमेट होते हैं किस के थ्रू, सैंपल के थ्रू ये एस्टिमेट होते हैं। ओके, तो ये था पैरामीटर। मतलब ये कि पैरामीटर आप जब एवरेज मालूम करते हो टोटल पॉपुलेशन की, स्टैटिस्टिक ये कि आप जब एक्यूमुलेशन करते हो सैंपल्स के, सैंपल ये है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डेटा को कि व्हाट इज डेटा और व्हाट इज जो है ना वेरिएबल। डेटा क्या है, वेरिएबल क्या है। तो डेटा एक्सप्लेन हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा इधर आप देखें कि व्हाट इज डेटा, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ये क्या है, जब आप इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में आप एक्यूमुलेट करवाते हो, तो हम इधर आप थोड़ा सा समझिए, बाद में जो है ना वेरिएबल्स, जो वेरिएबल है और साथ में प्लस डेटा, इनके हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे तो आपको इजीली जो है ना वो बात समझ आ जाएगा। तो इसमें जो है ना जब आप इंफॉर्मेशन को न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना एचबी लेवल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान ये आपने ऑब्जर्व किया। अब आपने एचबी लेवल फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आउट ऑफ 20,000 पीपल 1000 पीपल हैव एचबी लेवल हायर देन 11 वगैरह। तो इस तरह तो आपने जो है ना फिर उसका किया कि ये लोग जो है ना 100 पीपल का एचबी लेवल तक जो था वो हाई था। तो ये आपने डेटा की कन्वर्ट किया आपके ऑब्जर्वेशन। ओके, अब डेटा की दो अकसाम होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा ये है कि कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीरियड ऑफ इंक्वायरी, की जो आपने डायरेक्टली इंक्वायरी की, आप जो है ना उधर गई, किसी का एचबी लेवल आपने मालूम किया, या हॉस्पिटल में गई और उधर जो है ना पेशेंट आई थी उसका आपने मालूम किया, तो ये पीरियड ऑफ इंक्वायरी से आपने डायरेक्टली कलेक्ट किया, तो ये प्राइमरी डेटा है। कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आप रिसर्च के लिए आप जो है ना उसको एक्यूमुलेट करते हो या किसी और खास मकसद के लिए, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इज डिटेल, कंप्लीट एंड टू द पॉइंट। आप जो है ना उसमें एक्स्ट्रा चीजें नहीं ढूंढते हो तो कि ये किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, लेकिन जो आपका पॉइंट है वही पॉइंट पे आप डिटेल से कंप्रिहेंसिव, कंप्लीट और टू द पॉइंट बात आप करते हो। ओके, सेकेंडरी डेटा वही डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अनदर पर्पस बाय अनदर एजेंसी, जो अनदर एजेंसी अनदर पर्पस के लिए एक्यूमुलेट करवाती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके जो है ना आप क्लिनिक गए और क्लिनिक में जो है ना उन्होंने किसी के एचबी लेवल वगैरह इनका डेटा उनके पास है, तो आपने उनसे ले लिया, तो ये सेकेंडरी डेटा है। कंटेन अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो आप इसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होगी, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी होगी जो आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आपने जो है ना खुद नहीं लिए।
कॉस्ट इफेक्टिव, और ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि आपने जो है ना, आपने दूर दराज इलाकों में नहीं जाना है, लोगों के साथ खुद मिलना नहीं है, हर एक के पास जाना नहीं है, बस इजीली जाके आप हॉस्पिटल से जो है ना वो फाइल उठा के ले गए। तो ये क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव वे है। ओके, तो ये था डेटा। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स क्या है। अब वेरिएबल की तरफ जब हम आते हैं तो वेरिएबल्स इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और फिनोमेना दैट इज अमेनेबल टू चेंज एंड इज मेजरेबल। तो वेरिएबल क्या है, ये एक शख्स की क्या होते हैं, करेक्टर होते हैं। पर्सन, ऑब्जेक्ट और फिनोमेना, ये उसकी क्या होते हैं, करेक्टर होते हैं जो चेंज और मेजर हो सकते हैं, जो टाइम टू टाइम वो चेंज भी होते हैं, साथ में जो है वो क्या होते हैं, वो मेजरेबल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहें एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट, तो ये क्या है, ये आपका वेरिएबल है। अब ये प्लेस है, टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल एक प्लेस है, उसका किशोर है, उसका टेम्परेचर जो है ना 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और फिर जो है ना दूसरा शहर है, मर्दान है, उसका जो है ना उधर है क्या है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये टेम्परेचर प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरिएबल होता है, चेंज होता है। इस तरह की ब्लड पर्सन है, तो पर्सन की डिफरेंट क्वालिटीज, फॉर एग्जाम्पल बीपी हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो बीपी लेवल है, फॉर एग्जाम्पल बीपी लेवल है एक बंदे का जो है ना वो है 170 है, 170/100 है, दूसरे का आपने जो है ना मालूम किया उसका जो है ना 160/80 है। तो ये क्या है, mm/Hg। तो ये क्या है, ये उसका बीपी लेवल है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या करता है, डिफरेंस करवाता है, वेरिएबल्स है, ये चेंज होते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के बारे में उसका कलर है, प्राइस है, एक ऑब्जेक्ट का ये वाला बॉल पॉइंट है, इसका ब्लू कलर है, इसका जो है ना रेड है। तो ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट डिफरेंसेस है, वेरिएबल्स है, वेरिएशंस है। ओके, अच्छा, अब वेरिएबल जो है ना ये दो किस्म के होते हैं, एक क्वालिटेटिव होते हैं, एक क्वांटिटेटिव होते हैं। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल, इसको हम कैटेगोरिकल और एट्रीब्यूटेड डेटा भी इसको हम कहते हैं। ये जो है ना कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, इसको जो है ना हम कैटेगरी में लेते हैं। डेट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय सम नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी, जेंडर और ऑक्यूपेशन। तो ये ऐसा डेटा है क्वालिटेटिव डेटा कि इसको जो है ना हम कहते हैं खासियत या नॉन न्यूमेरिकल, जो नंबर्स में नहीं होते, जो क्वालिटी होती है एक चीज की। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि ये अच्छी तरह लिखाई करता है, तो ये क्वालिटी है इसका। क्वांटिटी ये है कि ये 2 बल पॉइंट्स है, तो ये क्वांटिटी है। तो वेरिएबल जब हम क्वालिटेटिव ले लेते हैं तो उसको फिर आते हैं उसमें जेंडर आते हैं, ऑक्यूपेशन आते हैं, मेल फीमेल आते हैं, उसमें ऑक्यूपेशन आते हैं, कोई जॉब वगैरह, क्वालिटी आती है, एक चीज अच्छा है, बेड है, ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटेटिव है, नंबर्स रिप्रेजेंटिंग काउंट्स और मेजरमेंट, इसमें जो है ना हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं। 2 किस्म की क्या होते हैं, वेरिएबल। अब वेरिएबल का जो क्वालिटेटिव उसका अलग टाइप से, जो क्वांटिटेटिव उसका अलग टाइप से। क्वालिटेटिव जो है उसमें हम कहते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो नॉमिनल क्या है और ऑर्डिनल वेरिएबल क्या है। अब नॉमिनल वेरिएबल कैरेक्टराइज्ड बाय डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ नेम्स, लेबल्स और कैटेगरीज ओनली। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी में पहले वाला नॉमिनल है। तो नॉमिनल जैसे कि नेम्स दायरे, इसमें क्या होगी, इसमें नॉमिनल होगी, इसमें नेम्स होगी, इसमें लेबल्स होगी, इसमें कैटेगरीज होगी। मतलब नेम्स है, एक बंदे का एक नेम है, दूसरे का दूसरा नेम है, इसमें लेबल्स होगी, इसमें कैटेगरीज होगी, हायर है, लोअर है, मिडल है, मॉडरेट है, सीवियर है। द डेटा कैन नॉट बी अरेंज इन एन ऑर्डरिंग स्कीम। और इसमें जो है ना आप जो है ना क्या करवाते हो, इसमें जो है ना आप कैटेगरीज होते हैं, लेकिन ये जो डेटा है नॉमिनल में, वो जो मॉडरेट सीवियर का मैंने बताया वो ऑर्डिनल में आती है। ओके, तो ये जो डेटा होता है ना, ये क्या होता है, ये ऑर्डरिंग स्कीम में आप नहीं करवा सकते हो, ये ऑर्डर में नहीं आती। जैसे कि फ्रॉम लो टू हाई, ये इसमें अभी हम एग्जांपल पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्यूपेशन है, किसी बंदे का एक ऑक्यूपेशन है, दूसरे का दूसरा ऑक्यूपेशन है। गवर्नमेंट सर्विसेज है, बिजनेस है, टीचर्स है, सर्वे रिस्पॉन्सेज है, ये नो है, तो ये नो, ये क्या है, ये नॉमिनल है। जैसे कि कैटेगरीज, तो कैटेगरीज आप मेल फीमेल इस तरह के आप कैटेगराइज करवाते हैं चीजों को, तो ये क्या है, ये नॉमिनल डेटा, इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव नॉमिनल डेटा। ओके, इसको जो है आप समझिए, बाद में जो है इसकी बहुत डिटेल से डिस्कशन फिर आती है, सारी चैप्टर इस पर डिपेंडेंट करवाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं ऑर्डिनल। तो ऑर्डिनल क्या है। अब ऑर्डिनल वो डेटा है जिसको हम जो है ना कि इनवॉल्व डेटा दैट मे बी अरेंज इन सम ऑर्डर। इसको आप ऑर्डर देते हो, उसको आप ऑर्डर नहीं दे सकती थी। मेल फीमेल थी तो बस मेल फीमेल थी, ऑक्यूपेशन था तो बस ऑक्यूपेशन था, उसको आप न लोअर देती थी न हायर दे सकती थी। लेकिन यहाँ पे आप जो है ना इसको क्या दे सकती हो, इसको आप ऑर्डर दे सकते हो। बट डिफरेंसेस बिटवीन डेटा वैल्यूज आइदर कैन नॉट डिटरमिन और आर मीनिंगलेस। तो इस जुमले को आप समझिए जरा कि इसमें जो ऑर्डर्स होते हैं, जो ऑर्डर हम देते हैं, तो उन ऑर्डर के दरमियान जो कैटेगरीज होती हैं या जो डिफरेंसेस होते हैं, तो डिफरेंसेस मीनिंगलेस नहीं होते। फॉर एग्जांपल वो डिटरमिन नहीं होती, उसको जो है ना कैन नॉट बी डिटरमिन और मीनिंगलेस, न तो वो मीनिंगलेस होगी और न डिटरमाइंड है कि ये कितना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि नॉट मीनिंगलेस और नॉट क्लियर, डिफरेंसेस बिटवीन 2 कैटेगरीज
क्लास पोजीशन। फॉर एग्जांपल आप जो है ना आप कहिए कि एक शख्स को क्या है सीवियर कफ है, एक को माइल्ड कफ है, एक को मॉडरेट है, एक सीवियर है। तो माइल्ड मॉडरेट सीवियर कफ के दरमियान फॉर एग्जांपल आप कहिए कि माइल्ड और मॉडरेट के दरमियान जितना फासला है उतना सीवियर और मॉडरेट के दरमियान भी होगा, नहीं, लाजमी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है माइल्ड और मॉडरेट में जो डिफरेंस है वो इन दोनों में नहीं हो, इसमें ज्यादा डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक आसान एग्जांपल देता हूँ। क्लास पोजीशन है तो क्लास में जो है ना जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है, फिर सेकंड पोजीशन होल्डर है, फिर थर्ड पोजीशन होल्डर है। आप इन दोनों के दरमियान फर्स्ट और सेकंड के दरमियान अगर हम देखें तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस है जो अनडिटरमिन है। तो अनडिटरमिन क्या है? फॉर एग्जांपल फर्स्ट पोजीशन जो है ये आ गया है 1000 नंबर पे, ये फर्स्ट पोजीशन है। दूसरा वाला आ गया 980 पे, तीसरा वाला आ गया है 900 पे। अब देखिए इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 20 है, लेकिन इधर जो डिफरेंस है तो ये क्या है, ये 80 डिफरेंस है। तो ये देखिए इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है एक तो मीनिंगलेस नहीं है, डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। दूसरा डिटरमिन नहीं है। अगर ये डेटा आपको किसी ने नहीं दिया, सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन दी, तो आप इसको डिटरमाइन नहीं करवा सकते हो, एक दूसरे से डिफरेंसेस होगी इसमें। इकोनॉमिक स्टेटस है पुअर, मिडल और अपर क्लास है। तो इस तरह जो है ना आप कहते हो जैसे कि डिग्री ऑफ पेन है तो आप कहते हैं मॉडरेट, सीवियर, लो। ओके, ये क्या है, ये आप ऑर्डर दे सकते हो इसको। तो ये क्या है, ये ऑर्डिनल वेरिएबल्स है। अच्छा, अब वेरिएबल में आते वेरिएबल में जो क्वांटिटेटिव है, तो क्वांटिटेटिव के बारे में क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव डेटा, तो डेटा के बारे में हम बात से एक्सप्लेन में डिटेल करवाते हैं। इधर जो है ना आप समझिए क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स में आते हैं, एक कंटिन्यूअस है और दूसरा हमने पढ़ा था डिस्क्रीट था। तो अब कंटिन्यूअस में न्यूमेरिकल डेटा रिजल्ट फ्रॉम इनफाइनाइटली पॉसिबल वैल्यूज दैट कॉरेस्पॉन्ड टू सम continuous scale that covers a range of values without gap, interruptions और jumps। तो इसमें जो है ना आप पहले याद रखिए, इसमें हम इनफाइनाइट नंबर्स को यूज करेंगे। जो कंटिन्यूस डेटा होते हैं इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, साथ में जो है ना करस्पॉन्ड टू सम कंटिन्यूअस स्केल दैट कवर्स अ रेंज ऑफ वैल्यू विदाउट गैप्स। तो इसमें हम रेंज ऑफ वैल्यूज को हम कवर करेंगे विदाउट गैप्स, इंटरप्शंस और जंप्स। फॉर एग्जांपल आप कहें कि 1 2 3 4 5 ये आपके साथ नंबर है, 1 है, फिर इसके बाद 2 आता है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो ये 2 और 3 के दरमियान अगर आप कहें कि इसके दरमियान कुछ हिस्सा नहीं, तो ये आप गलत है। ये कंटिन्यूअस वैल्यू है क्योंकि इनके दरमियान 2.1 2.2 2.3 2.4 इस तरह के नंबर्स है इनके दरमियान। तो ये क्या है, इनके दरमियान जंप्स नहीं है, गैप्स नहीं है या इंटरप्शन नहीं है। ये कंटिन्यूअस वैल्यू है, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस या इनफाइनाइट नंबर या क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस डेटा इसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आता है क्वालिटेटिव कंटिन्यूअस डेटा। ओके, तो क्वालिटेटिव कंटिन्यूअस डेटा या क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा। कंटिन्यूअस के बारे में तो हमने पढ़ लिया ना। अब क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा कौन सा डेटा है? तो डिस्क्रीट वही है जिसके दरमियान जम्प्स हो, जिसके दरमियान इंटरप्शंस हो। तो क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट डेटा रिजल्ट व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज आइदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू पहला तो फाइनाइट होगी और काउंटेबल होगी पॉसिबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल आप कहें कि 1 चाइल्ड, तो 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, ओके, 3 चाइल्ड। तो ये क्या, ये आप डिस्क्रीट है क्योंकि आप ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 चाइल्ड, 2.6 चाइल्ड, इस तरह नहीं हो सकता ना। तो 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड, 3 चाइल्ड, ये क्या है। या आप ओवर की बात करें तो ओवर में 1 बाल होते हैं, फिर सेकंड बाल, फिर थर्ड बाल फेंकते। तो इस तरह के ये जो बाल्स फेंकते हैं ना, तो इनके दरमियान ऐसा नहीं कि 1.5 1.6 नहीं। तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट डेटा है। तो इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ओके, अब वेरिएबल्स के और दो किस्म है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, तो इससे पहले जो है ना हम वेरिएबल के इंडिपेंडेंट की तरफ जाते हुए इससे पहले हमें चाहिए काम स्टडी करें डेटा को। ओके, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर में डेटा और वेरिएबल्स ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपको जरूर समझ आया होगा इसके दरमियान डिफरेंसेस क्या है। तो डेटा जैसे कि हमने उधर पढ़ा वेरिएबल्स के बारे में जो चेंजेबल होते हैं, तो डेटा क्या है, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन एंड द वेरिएबल्स इन न्यूमेरिकल फॉर्म। अब वही वेरिएबल का में जो इंफॉर्मेशन आप इकट्ठा करवाते हो और उन इंफॉर्मेशन को आपने न्यूमेरिकल फॉर्म में लेके आया। जो वेरिएबल थी, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर वेरिएबल था, बीपी वेरिएबल था, इस तरह के और डिफरेंट वेरिएबल थी। तो उन वेरिएबल को आपने अब न्यूमेरिकल फॉर्म जब दिया, नंबर्स दे दी, तो फिर वो क्या बन गया, डेटा बन गया। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि बीपी क्या है, ये वेरिएबल है, इंसान टू इंसान, एक पर्सन टू दूसरा पर्सन जो क्या होता है चेंज होता है। अब ये बीपी आपने डिटरमिन किया कि एक बंदे का बीपी था वो 120/80 था, दूसरे का आपने डिटरमिन किया 170/100 था। तो अब ये क्या है,
ये बीपी जो है ना, ये वेरिएबल है, इधर चेंज है इधर चेंज है, लेकिन ये जो आपने नंबर दे दी ये आपने क्या डेटा दिया, वेरिएबल से आपने क्या डेटा दिया। ओके, तो डेटा में ये डिफरेंस है। अब डेटा की भी दो अकसाम होते हैं, जैसे कि वेरिएबल की अकसाम होती थी, एक इसमें होते हैं क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं, एक होते क्वांटिटेटिव, दूसरा इसमें होते हैं क्वालिटेटिव डेटा, जैसे कि वेरिएबल की थी। तो सेम टू सेम वही की बात है, लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा में आते हैं एक इंटरवल आते हैं, दूसरा हम आते हैं रेशियो स्केल। इंटरवल में क्या होते हैं, इंटरवल क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा में जो इंटरवल होते हैं उसका जो जीरो होता है वो पाल जीरो होता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, तो क्वांटिटेटिव डेटा में अगर आप कहीं कि 0 डिग्री टेम्परेचर, तो आप 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर मुकम्मल जीरो है, लेकिन इसका मतलब ये कि टेम्परेचर इज लो है। तो ये जो जीरो आपने कहा ये जीरो पाल जीरो था, ये ट्रू जीरो नहीं था, इस वजह से ये डिटरमिन कराते हैं टेम्परेचर इज लो। तो ये क्या है, ये क्वालिटेटिव, इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव इंटरवल डेटा, क्योंकि इसमें पाल जीरो है। जो क्वांटिटेटिव रेशियो स्केल डेटा होता है ना, तो उसमें ट्रू जीरो होता है। क्या होता है, ट्रू जीरो। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जीरो मनी, जीरो मनी का मतलब है कि आपके पास 1 रुपये भी नहीं है, आपके पास 0 रुपये है। या आपने कहा 0 ओवर हुई है, तो 0 ओवर का मतलब ये कि 1 ओवर भी नहीं हुआ है अभी। ओके, तो इस तरह क्या, तो इसमें क्या होता है, ट्रू जीरो होता है, जो क्वांटिटेटिव रेशियोज के डेटा होते हैं। अब क्वालिटेटिव डेटा, तो क्वालिटेटिव डेटा जैसा कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होती थी, इस तरह की क्वालिटेटिव डेटा भी होता है। तो क्वालिटेटिव डेटा नॉमिनल और ऑर्डिनल होते हैं। नॉमिनल के बारे में उधर हमने पढ़ा, उसमें आते हैं कैटेगरीज आते हैं, ऑक्यूपेशंस आते हैं, नेम्स आते हैं, लेबल्स वगैरह आते हैं, तो इसमें आते हैं मेल फीमेल। लेकिन ये मेल फीमेल तो वेरिएबल्स है, इसको आपने डेटा में किस तरह कन्वर्ट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कहा कि उधर जो है ना मेल थी, एक 60% मेल थी, 20% फीमेल थी, या 1 मेल था 2 फीमेल थी, तो ये फिर हो गया क्या, ये फिर आ गया आपके साथ, ये डेटा आ गया, ये क्या आ गया, वेरिएबल्स आ गए, ये डेटा ये वेरिएबल। ओके, अच्छा फिर ऑर्डिनल में, तो ऑर्डिनल में तो हमने उधर कहा कि पेन है या वगैरह, इसमें जो है ना आप ऑर्डर देते हो, तो ऑर्डर्स आप देते हो, पेन है, मॉडरेट है, सीवियर है, या वो है लो है, तो उसको जो है ना, ये तो वेरिएबल्स है। लेकिन इन वेरिएबल को अगर आपने कहा कि 2 बंदों की मॉडरेट पेन था, 3 बंदों की सीवियर पेन था, 4 बंदों की जो है ना वो लो पेन था, तो ये फिर क्या बन गया, ये आपके साथ क्वालिटेटिव डेटा बन गया, या क्वालिटेटिव ऑर्डिनल डेटा बन गया। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना हम आती वेरिएबल और डेटा के दरमियान जो डिफरेंस था वो समझ खत्म हो गया। अब जो है ना इसके बाद आते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल्स में जब हम स्टडी करवाते हैं तो वेरिएबल एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव बेस था, ये एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं तो इसके 2 टाइप्स है, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एज वन विच चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग चेंज। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा होता है कि जब इंडिपेंडेंट चेंज होता है तो ये भी चेंज होता है। ये तो सिंपल बात है कि डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करवाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। इसके जो है ना हम रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये रिस्पांस देती है किसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। फॉर एग्जांपल हम दोनों को पढ़ेंगे, फिर हम एग्जांपल को जो है ना वो आपको समझाएंगे। इंडिपेंडेंट वो वेरिएबल होता है जो कलेक्टेड वेरिएबल इज कलेक्टेड मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, जिसको आप रिसर्चर एकमुलेट करवाते हैं, जिसको आप कलेक्ट करवाते हैं, जो चेंजेबल नहीं होता, जो इंडिपेंडेंट होता है। ओके, इसमें आता है एक्सपोजर रिस्पेक्टेड। फॉर एग्जांपल दोनों को मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल साल्ट है, क्या है, साल्ट है, एक बंदा है वो बहुत ज्यादा साल्ट खाता है, तो साल्ट इंडिपेंडेंट है। इस साल्ट खाने की वजह से आपका बीपी हाई हो सकता है, तो ये बीपी क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया, डिपेंड करवाता है साल्ट के खाने पे। ओके, साल्ट अब खाते हो बीपी हाई होगा, साल्ट कम खाते हो बीपी लो होगा। ओके, अब दूसरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आप एक्सरसाइज करते हो बहुत ज्यादा तो आपका बीपी लो होगा, बीपी नॉर्मल होगा आपका। जब आप एक्सरसाइज कम करते हो तो आपका बीपी क्या होगा, वो एक्सरसाइज आप नहीं करते हो और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, तो आपका बीपी फिर क्या होगा, हाई होगा। तो ये क्या है, ये इन दोनों के दरमियान डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के दरमियान क्या है, रिलेशनशिप है। ओके, तो ये हो गया वेरिएबल की बात। अब वेरिएबल के एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल scientists will manipulate to the vitamin C intake in a group of let's say 100 people who are over the age of 40 years। तो साइंटिस्ट ने विटामिन सी इनटेक का अंदाजा लगाते हैं। 100 पीपल है और 100 पीपल का एज जो है ना वो 40 ईयर से अबाव है, उसमें जो है ना ये लगाता है अंदाजा किस चीज की, विटामिन सी की। अब इन 100 पीपल में 50 पीपल ऐसी है गिवन अ डेली हाई डोज ऑफ विटामिन सी
उसमें जो है ना हाई डोज ऑफ विटामिन सी देते हैं। और 50 पीपल को गिवन प्लेसिबो पिल। प्लेसिबो पिल का मतलब ये कि विटामिन सी की तरह चीज देते हैं लेकिन विटामिन सी नहीं होता। ओके, प्लेसिबो पिल ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर। तो 50% लोगों को जो है ना प्लेसिबो देते हैं, विटामिन सी नहीं देता मतलब, और 50% लोगों को जो है ना विटामिन सी बहुत ज्यादा देते हैं। द गोल इज टू सी इफ द हाई विटामिन सी डोज अफेक्ट्स द पीपल लाइफ स्पैन। तो फिर आप ये देखते हो कि जो हाई विटामिन सी डोज हम इनको देते हैं तो ये इन लोगों की जिंदगी को बढ़ाते हैं या कम करवाते हैं। तो देखिए अब इधर जो विटामिन सी है ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया क्योंकि इनके वजह से लोगों की जिंदगी ज्यादा होते हैं। ओके, लाइफ स्पैन उनकी ज्यादा होती है। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ योर डेली विटामिन सी इनटेक कैन डिटरमिन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ योर लाइफ स्पैन। तो विटामिन सी इनटेक आपकी लाइफ स्पैन को डिटरमिन करवाते हैं। इस तरह से विटामिन सी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द लाइफ स्पैन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, दूसरा एग्जांपल और द बर्थ एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन फॉर द टाइप ऑफ डेटा। जब आप डेटा की टाइप एक्यूमुलेट करवाते हो तो आप किस तरह जो है ना रिसर्च क्वेश्चन कराओगे फील्ड में जब आप जाओगे। अच्छा, आर बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न ऑफ मदर एक्सपोज टू स्मोकिंग लोअर देन दोज हुज मदर्स आर नॉट एक्सपोज। तो ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे जब हम रिसर्च वगैरह वो डेटा की टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे, डेटा एक्यूमुलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा। तो उसमें जो है ना फिर हम डिटरमिन करवाएंगे कि आर बर्थ वेट्स ऑफ न्यूबॉर्न मदर एक्सपोज टू स्मोकिंग लोअर देन दोज मदर्स आर नॉट एक्सपोज। उन बच्चों के बर्थ वेट जो है वो कम है उन बच्चों से, ये वो बच्चे, ये वो वाला बर्थ वेट्स है उन बच्चों की जिनके माएँ स्मोकिंग करती हैं। तो ये कहती है कि स्मोकिंग वाले मदर्स के बच्चे हैं उनके बर्थ वेट उन लोगों की बनिस्बत कम होगा जिनकी माएँ स्मोकिंग नहीं करती। तो ये जो है ना आप एक क्वेश्चन करवा सकते हो। एज देयर इन रिलेशनशिप बिटवीन मदर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड लो बर्थ वेट बेबीज। जो बेबीज का वेट होता है और जो न्यूट्रिशनल मदर्स होते हैं, तो न्यूट्रिशन मदर की न्यूट्रिशन और बेबीज की वेट में कुछ डिफरेंस है कि नहीं। तो फिर ये फील्ड में जाके आप ये क्वेश्चन कराओगे, उसके हिसाब से जो है ना फिर आपको जवाब दिया जाएगा, फिर आप उसके जो है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा वगैरह वो कराओगे। तो इस तरह ये कहते हैं किस तरह क्वेश्चन आपने करने। डज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ अ न्यू बॉर्न मेल बेबी एन आईसीयू मोर देन द न्यू बॉर्न फीमेल बेबी। तो ये कहती है कि मेल बेबी का आईसीयू में स्टे ज्यादा होता है या फीमेल बेबी का। अच्छा, इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ मदर ऑन प्रेवलेंस ऑफ डायरिया अमंग चिल्ड्रन अंडर 5। तो माय मदर की एजुकेशन का बच्चों के डायरिया पे कुछ असर होता है कि नहीं होता। जब आप मायों के एजुकेट करवाते हो तो उनके बच्चों के जो अंडर 5 ईयर के बच्चे होते हैं उनमें प्रेवलेंस का कुछ अंदाजा होता है कि नहीं। तो ये फिर रिसर्च क्वेश्चन है, जब आप फील्ड में जाते हो तो इस तरह क्वेश्चन को करके आप जो है ना डेटा एक्यूमुलेट करवा सकते हो। ओके, इसके बाद जो है ना दूसरा रिसर्च एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल क्या है, तो इस तरह के आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल, रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकर इन पेशावर। Okay, a random sample of size 1000 adults was selected. It was observed that 42% of the adults were smokers. ओके, तो ये आपको जो है ना एक सिनेरियो दिया, आप इन सिनेरियो से अपने क्वेश्चन निकालने। व्हाट वाज द रिसर्चर पॉपुलेशन। तो पहला रिसर्चर का जो रिसर्च करवाते थे उनका पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन क्या था। तो टारगेट पॉपुलेशन है रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकर इन पेशावर। तो पेशावर में जो एडल्ट स्मोकर है, एडल्ट स्मोकर इन पेशावर, तो ये इनका क्या है, ये इनका वो है टारगेट पॉपुलेशन है। अब टारगेट सैंपल क्या है, तो सैंपल इन पेशावर अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1000 एडल्ट्स वाज सेलेक्टेड। तो जो उन्होंने सेलेक्ट किया जिसमें वो एक्सपेरिमेंट या वो करवाती है, सर्वे करवाती है जिसकी, तो ये उनके लिए क्या है, ये इनके लिए स्टडी और रिसर्च सैंपल है। तो 1000 एडल्ट्स जो है उसके लिए क्या है, ये स्टडी है। ओके, अच्छा, इट वाज ऑब्जर्व दैट। तो तीसरा क्वेश्चन क्या, व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द रिसर्चर। तो रिसर्चर का इंटरेस्ट किया था, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट किया था। तो इंटरेस्ट किया था, इंटरेस्ट का था रिसर्चर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकर। तो जो स्मोकर्स थे उनके स्टडी जो था वो उनका क्या था, इंटरेस्ट था। तो स्मोकर जो एडल्ट स्मोकर थे, एडल्ट स्मोकर, तो ये उनका क्या था, ये इनका इंटरेस्ट था। ओके, व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट वाज रिसर्चर डीलिंग विद, किस तरह की मेजरमेंट वो करवाती थी। तो इधर ये देखिए कि वो जो है ना, वो जो मेजरमेंट वो करवाते तो ये कौन सा, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट 42% ऑफ द एडल्ट स्मोकर। तो स्मोकर क्या थे, वो 42% जो है ना वो थे। तो जो रिसर्चर का जो डेटा है वो डेटा वो किस तरह लेंगे, वो फील्ड में जाके पूछेंगे आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं, दूसरे से पूछेंगे स्मोकिंग करते हो कि नहीं, तो वो येस और नो में जवाब देंगे ना, येस और नो में। और येस और नो के बारे में हमने पढ़ा था कि ये कौन से आते हैं, कौन सी में आते हैं, ये कैटेगोरिकल
कैटेगोरिकल नॉमिनल में है, कैटेगोरिकल में होते हैं, या क्वालिटेटिव का जिसमें क्वालिटेटिव का जिसमें हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव में, कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल में, ये जो हमने पिछली पढ़ा उसमें आते हैं ये सब ना। तो ये है क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल न्यूमेरिकल डेटा, सॉरी क्वालिटेटिव कैटेगोरिकल नॉमिनल डेटा। ओके, व्हाट वाज द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। तो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या है, तो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, इधर जो हमने पढ़ा एडल्ट स्मोकर का प्रोपोर्शन है, तो ये जो प्रोपोर्शन ऑफ द एडल्ट स्मोकर पैरामीटर के बारे में बता रहे, तो पैरामीटर उसकी अहाता मतलब, तो उसका प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकर। व्हाट वाज द एस्टिमेट फॉर पैरामीटर इन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के लिए एस्टिमेट क्या आ गया, तो एस्टिमेट जो था वो था 42% इसका एस्टिमेट था। ये जो है ना, ये इधर ये क्वेश्चन सॉल्व हुई है, आपको इधर आप इसको स्टडी करवा सकते हो। अच्छा, अब ट्यूटोरियल क्या है, दूसरा एग्जांपल है, एक वो है क्वेश्चन वर्क है। अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान। अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1000 हाउस होल्ड वाज सिलेक्टेड। द एवरेज इनकम ऑफ दिस हाउस होल्ड एट 30,000 पर मंथ। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन को हमको पता चला कि हाउस होल्ड इन पाकिस्तान ये पॉपुलेशन है। अच्छा, व्हाट वाज योर सैंपल, तो सैंपल क्या था, सैंपल साइज 1000 हाउस होल्ड was selected, ये सैंपल था। What was your measurement of interest, तो measurement of interest क्या था। अच्छा, तो मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो था, जो लोगों के मेजरमेंट द एवरेज इनकम ऑफ दिस हाउस होल्ड वाज, तो इसमें जो है ना इंटरेस्ट स्टडी द एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड। तो एवरेज इनकम इसका क्या था, मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट था। जैसे व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट वाज द आर यू डीलिंग विद, तो किस तरह की मेजरमेंट इन्होंने करवाए, तो मेजरमेंट ये था, ये नंबर था, हाउस होल्ड का इनकम मालूम करना था। तो इनकम में क्या आता है, इनकम में कोई आपको बताएगा कि 1000 रुपीज है, उसके साथ कोई आपको बताएगा कि नहीं 1000.5 रुपीज, इस तरह आपको बता सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस डेटा है। इसके बाद जो है ना, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। तो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है इधर, तो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिंपली है जो एवरेज इनकम है, एवरेज इनकम ऑफ दिस हाउस होल्ड। तो ये जो है ये पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट है, जो आपने हाउस होल्ड का, पाकिस्तान का जो हाउस होल्ड लाइफ है उनका जो एवरेज इनकम आपने मालूम किया, तो ये क्या है, ये इनका पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बाद जो है ना, व्हाट इज द एस्टिमेट फॉर पैरामीटर इन द पॉपुलेशन। तो एस्टिमेट क्या आ गया, 33,000 पर मंथ आ गया। तो ये था पैरामीटर एस्टिमेट वैल्यू था 3000। ओके, तो ये था दूसरा ट्यूटोरियल। इसके बाद जो है ना, जो अलग ट्यूटोरियल है वो है ये वाला होमवर्क है। किसमें, इसमें जो है ना वही कि एग्जांपल है, एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी वाज कैरिड आउट इन पेशावर टू सी वेदर ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन इन यंग एडल्ट। The investigators decided that it was not feasible to take a sample from all the young adults in Peshawar. It was felt by the investigator that commercial fitness center may provide a good source of young adults. तो ये था आपको एक सिनेरियो दिया इन्होंने। अब इसमें जो है ना वो आपसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो किस तरह के क्वेश्चन है, ये है आपके लिए क्वेश्चन। ये रैंडम सैंपल ऑफ यंग एडल्ट वाज स्वेटेड फॉर सेवरल फिटनेस सेंटर randomly selected from detailed list of fitness center in Peshawar, and the body weight and blood pressure of selected subject was measured. तो ये था सारा का सारा आपके लिए एक किया था, एक वो था, एक सिनेरियो था। अब आपने जो है इनका आंसर देना है। आंसर ये है कि व्हाट इज द टारगेट पॉपुलेशन फॉर दिस स्टडी। तो टारगेट पॉपुलेशन क्या था, टारगेट पॉपुलेशन जो यंग एडल्ट्स थी, या इधर रैंडम सैंपल ऑफ यंग एडल्ट वाज स्टडी। तो ये जो टारगेट पॉपुलेशन टोटल इतना था, associated with the hypertension young adults। तो ये था, या ये वाला, या इस एग्जांपल में जो है ना ये वाला यंग एडल्ट्स क्या है, ये टारगेट पॉपुलेशन है। व्हाट इज द स्टडी पॉपुलेशन इन दिस स्टडी, व्हाट इज द स्टडी पॉपुलेशन इन दिस स्टडी। तो इस रिसर्च स्टडी में स्टडी पॉपुलेशन कौन सा है, तो स्टडी पॉपुलेशन इधर आप आ जाए कि ये इधर अगर आप सेलेक्ट करवाना चाहते हो इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में जो फिटनेस सेंटर जिन्होंने सेलेक्ट करवाई स्टूडेंट्स को स्टडी करने के लिए, ये स्टडी पॉपुलेशन है। या इस एग्जाम्पल में कमर्शियल फिटनेस सेंटर में प्रोवाइड अ गुड सोर्स ऑफ यंग एडल्ट्स, तो ये वाला फिटनेस सेंटर इन्होंने एलोकेट करवाई, ये स्टडी पॉपुलेशन है इसके लिए। अच्छा, व्हाट इज द स्टडी पॉपुलेशन, डज द सैंपल रिप्रेजेंट द स्टडी पॉपुलेशन। क्या सैंपल स्टडी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो बिल्कुल जी, क्योंकि फिटनेस सेंटर में जो बच्चे लोग होंगे तो वो लोग जो है ना उससे आप क्या लोगे, उससे जो है ना आप सैंपल लोगे, तो वही फिटनेस सेंटर के बच्चों से जो है ना या स्टूडेंट से आप लेंगे, सैंपल लेंगे, तो वही जो है ना स्टडी पॉपुलेशन को क्या करवाते हैं, रिप्रेजेंट करवाते हैं। डज द स्टडी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट टारगेट पॉपुलेशन, क्या स्टडी पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करवाते नहीं। क्योंकि स्टडी पॉपुलेशन से आप टारगेट पॉपुलेशन का एवरेज निकाल सकते हो, लेकिन ये जो है ना ऐसा तो नहीं है कि गांव का हर बंदा जो है ना फिटनेस सेंटर आता हो और आप उसकी मेजरमेंट करवाओगे, नहीं। आप चंद
स्टूडेंट्स की मेजरमेंट करवाओगे, उससे जो है ना फिर आप एवरेज अप्लाई करोगे। तो ये क्या है, ये इसका जवाब जो है ना वो नो में है कि आप इससे टारगेट पॉपुलेशन का वो नहीं करवा सकते हो, रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते आपके लिए। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया हुआ होगा। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करवाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।